अस्सलाम वालेकुम। हनीफ राजा हाजिर है राजा ऑनलाइन के एक फ्रेश एपिसोड के साथ। और आज जो मेरी गेस्ट हैं वो पाकिस्तान की बड़ी नामवर सिंगर हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप इनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स में इनको सुनते हैं, फिल्मों के बहुत सारे गाने भी इन्होंने गाए। जी हमारे साथ मौजूद है शबाना कौसर और शाजिया कौसर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे शो राजा ऑनलाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग मेरी एक फोन कॉल पे तशरीफ लाए। आपने सबकी मर्दी लजीज है, आपकी कॉल आए और कोई आए ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बातें आगे बढ़ाते हैं वरना शुक्रिया में टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज तो बड़े खूबसूरत कलर्स हैं आप दोनों के, और हमेशा ही होते हैं, आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो जिस तरह आपकी आवाज में एक फ्रेशनेस है, जिस तरह आपके गानों में एक फ्रेशनेस है, उस तरह आपकी ड्रेसिंग में भी एक फ्रेशनेस है। अच्छा, आप लोगों से वैसे तो मुलाकात होती रहती है जी। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पे मेरे शो में आप पहली दफा क्योंकि नजर आ रहे हैं? वैसे तो नजर आते ही रहते हैं। वैसे डिफरेंट चैनल्स पे हमने किया हुआ है आपके साथ, बहुत सारा काम किया है हमने डिफरेंट चैनल्स पे, क्योंकि इस वक्त नाम ले नहीं सकते उन चैनल्स का। लेकिन यह है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं मिलके, बहुत सारे टॉक शोज किए हमने, बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए, इंटरनेशनल शोज तो इतने किए हैं कि मुझे याद ही नहीं पड़ता। हमारे तो पासपोर्ट भर गए और दुबई तो हम ऐसे गए जैसे लांडी गोरंगी। और हनीफ ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, आपको बताऊं कि आपके साथ ट्रेवल करने का मजा इसलिए आता है कि इंसान मतलब एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होता। आपने हंसा के हमारा पूरा ट्रेवल, हम पहुंच जाते हैं, हमें पता चलता है जी रीच। हाँ, बाज़ दफा पायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी हंसता रहा और हमने जाना दुबई का मस्कत निकल लिया। शबाना कौसर, शाजिया कौसर, आपको पता है बकरा ईद के इस मौके पर हमने यहाँ एक बहुत जबरदस्त कसाई साहब को बुलवाया है। किसी ने मुझे बताया कि वो दुबई से आ रहे हैं, 6-7 फीट लंबा उनका कद है और बड़े से बड़ा जानवर यूं गिरा लेते हैं। मुझे लग रहा है वो आ गए, आवाज आ रही है मुझे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हनीफ राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो। बकरा ईद मुबारक हो। लेकिन हमने तो ये सुना था कि कोई 6-7 फुट के दुबई से कसाई आ रहे हैं। अरे हनीफ राजा साहब, जब दुबई से मैं पैदल आऊंगा हाँ, तो इतना छोटा तो हो जाऊंगा। ओहो, चल चल के घिस गए हैं। महंगाई कहाँ पहुंच गई है, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है? आप ये मुझे बताएं आप पूछे कि अब बताओ क्या करूं मैं, और ऊपर जाता जाता नीचे आ गया हूं मैं। आपको एक मशवरा देता हूँ, दीजिए। आप अपना नाम पेट्रोल रख लें, उससे ये होगा रोज बढ़ना शुरू हो जाएंगे आप। अरे हनीफ राजा साहब, मेरी बात सुने। जानवर कहाँ है? जानवर अच्छा, जानवर गिराते हैं ना। आप एक काम करें, बाहर जो ऊंट खड़ा है ना, आप उसकी कुर्बानी करें, आप ऊंट गिराएं। मैं ऊंट नहीं गिराता। हैं? ऊंट नहीं गिराता तो अच्छा चले, आप ऊंट ना गिराएं, मुझे पता है ऊंट आपसे बहुत ऊपर है, आप तो नीचे से ही निकल जाएंगे उसके। आप एक काम करें, ऊंट के साथ जो बैल बंधा हुआ है ना, आप उसकी कुर्बानी करें, बैल गिराएं। बैल भी नहीं गिराता मैं। बैल भी नहीं गिराता? और आपका तो कद ऐसा है, आप तो बैल बजा भी नहीं सकते होंगे, गिराना क्या है? तो फिर आप एक काम करें, बैल के साथ एक बकरा खड़ा है बड़ा तगड़ा सा, आप उसकी कुर्बानी करें, आप बकरा गिराएं। वो भी नहीं गिराता मैं। बात सुने यार, आप ऊंट नहीं गिराते, आप बैल नहीं गिराते, आप बकरा नहीं गिराते, तो फिर क्या गिराते, किसकी कुर्बानी करते हैं? मैं हूँ डिजिटल कसाई। अच्छा जी, और मैं मुर्गी की कुर्बानी करता हूँ, मुर्गी गिराता हूँ। अच्छा, मुर्गी गिराता हूँ तो सही तो बोल रहे हैं ये भाई, ये मुर्गी गिराते होंगे क्योंकि बाकी चीजें तो इनको गिरा देती होंगी, ठीक है ना। तो आप मुर्गी अकेले गिरा लेते हैं? नहीं, मेरे साथ 2 आदमी होते हैं। अच्छा? हेल्पर। हाँ। वो गिराते हैं मुर्गी को। तो आप अकेले क्यों नहीं गिराते? मैं नहीं गिरा सकता। नहीं गिराते? मैं नहीं गिरा सकता। क्यों? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। चलो जाओ, चलो यहाँ से, चलो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, हम समझे पता नहीं कितना बड़ा कसाई आएगा। चले
हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर लाइट मूड में हंसी मजाक करते हुए हम टाइम नहीं पास करेंगे तो सफर कैसे कटेगा, जिंदगी का भी और शोज के लिए भी। अच्छा, पहले तो मैं शबाना कौसर आपसे ये पूछूंगा, वैसे तो मोस्टली आप दोनों के गाने एक साथ ही हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने फिल्मों में भी गाया, शाजिया कौसर ने भी गाया, बिल्कुल गाया। अब क्योंकि फिल्में जरा दूसरे टाइप की बन रही हैं, उसमें उस तरह के सॉन्ग्स नहीं हैं, तो क्या आप फिल्म के लिए अभी भी गा रही हैं या अपने प्राइवेट सॉन्ग वगैरह गा रही हैं? देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं फिल्मों के भी, तो अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास फिल्म्स के भी, इंशाअल्लाह ताला आप जल्द सुनेंगे। और माशाल्लाह प्रीवियस जो गा चुके हैं उसमें माशाल्लाह मुझे निगार अवार्ड भी मिल चुका है, शोर मचाए शोर में, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा काम किया, आपने शायद सुना ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े मेरी खुशनसीबी रही कि अच्छे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खूब गाया है। शाजिया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपने फिल्म में गाया? अच्छा, आप दोनों ने मिलकर ही गाए सारे गाने या सोलो भी हैं? आपके अलग हैं, शबाना कौसर के, शाजिया कौसर के अलग हैं? नहीं, एक्चुअली शबाना ने इंडिविजुअली सॉन्ग्स बहुत किए हैं, अपने को सिंगर के साथ किए हैं, बट इत्तेफाक ये है कि मैंने और शबाना ने हमने डुएट्स भी किए हैं फिल्म के लिए, और मैंने सोलो भी किया। वो थोड़ा सा मतलब वो फिल्म की सिचुएशन के लिहाज से इस तरह के गाने थे तो मैंने सोलो किए, वो जो होते हैं अक्सर इस तरह। अच्छा, गुड। नहीं, आपसे तो दोनों से बहुत अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह अनडाउटेबल टैलेंट हैं, बिल्कुल कोई मतलब डाउट नहीं आपके टैलेंट में ना। तो ईद के मौके पे थोड़ी सी बात करेंगे ईद की। बकरा ईद जरा डिफरेंट होती है ईद से, लेकिन खवातीन तो बकरा ईद पे भी तैयार उतनी होती हैं, ठीक है ना? बच्चे गाय को तैयार कर रहे होते हैं, खवातीन घर में खुद को तैयार कर रही होती हैं। ईद का मौका है और आपको पता है कि ये ईद जो है ये तो बकरा ईद है, इसमें कुर्बानी वगैरह होती है, तो आप ये बताइए सबसे पहले कि कुर्बानी आप लोग, जाहिर है आप तो नहीं करते होंगे घर में, जो भाई वगैरह है वही करते होंगे, और क्या कुर्बानी करते हैं, और बारबेक्यू का क्या प्रोग्राम है उसके लिए मुझे मत भूलिएगा। मोस्ट फेवरेट चीज है हमारे बारबेक्यू। कल हो परसों हम फोन करके पहले ही, बल्कि आपको अभी से इनविटेशन है कि आप आइएगा। एक काम करते हैं ना, शो खत्म करते ही चलते हैं आपके यहाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है? तो क्या कुर्बानी होती है, और आप लोगों की अपनी दोनों में से किसी की या दोनों की कोई इमोशनल अटैचमेंट होती है जानवर के साथ जो कुर्बानी के लिए आता है? मैं देख भी नहीं सकती हूँ, और वो बस होता है कि मैं ब्लड भी नहीं देख सकती, और वैसे भी कुर्बान होते हुए जाहिर है तो अल्लाह पाक को जाती है, बट एक होता है इंसानी फितरत है कि तकलीफ हो रही होगी, और ये तो मैं देख नहीं सकती। अल्लाह को यही तो पसंद है कि जिससे आपको प्यार हो जाए और जो आपकी सबसे प्यारी चीज हो, और खासतौर पर वो जानवर जिससे आपको लगाव हो जाए, उसकी आप कुर्बानी करते हैं, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा हनीफ, पहले होता था कि पहले अब्बू हयात होते थे, अल्लाह अब्बू गरीब की रहमत करे, कि वो होते थे तो सारे बहन भाई एक ही जगह जमा हो जाते थे और कुर्बानी हो जाती थी और इस तरह हो जाता था सब। आज भी है माशाल्लाह, भाई आते हैं। कुछ अर्सा तो ये होता रहा कि अब्बू की डेथ के बाद भाई मिलके कुर्बानी कर लेते थे, लेकिन अब ये है कि हम एक स्पेसिफिक जगह पर जानवर रखवा देते हैं और वहाँ पर मतलब कुर्बानी करके जो हमारे हिस्से का गोश्त होता है वो हम मंगवा लेते हैं, और बाकी जो हम गरीबों में बांटना है या कहीं कुछ करना है तो वो हम डिवीजन करके तो फिर हम अपने हिस्से का मंगवा लेते। लेकिन पहले का ये होता था कि वो अब्बू की मौजूदगी होती थी, बहन भाई आ जाते थे, पहले की बड़ी रौनक होती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता था। वैसे आप दोनों में से अच्छी कुकिंग कौन करता है? शाजिया। रियली? बहुत बेहतरीन। हाँ, क्या चीज अच्छी बनाती है शाजिया? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हूँ, कुरमा बहुत अच्छा बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और शादिया तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। अलबत्ता मेरे पास जो है ना वो स्पेसिफिक चीज नहीं क्या मतलब अंडा उबाल लेती हो? नहीं, मैं कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती हूँ। बहुत ही अच्छे। मुझ जैसे कोफ्ते, चाहे वो नरगिसी हो, चाहे फिरदौसी हो, और मतलब कोफ्ते मेरी अम्मी ने हमें से जो सिखाए थे ना, तो वो अम्मी की। मैंने आपकी अम्मी की एक दफा हाथ की सेवइयां खाई थी, बिल्कुल। आपके घर आया था तो इत्तेफाक से या तो बनी हुई थी या उन्होंने बनवाई थी, और इतनी टेस्टी थी, मुझे आज तक याद है। बिल्कुल आपने खाई होंगी। बिल्कुल, अब वो जिम्मेदारी मुझ पे है। शबाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, शीरखुरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी टेस्टी।
चाहे मीठी ईद हो या ये वाली ईद हो, बहुत सब आई मीन शीरखुरमा और ये ये मैं चीजें। ऐसे ही बता रही हूँ सब पूरी इंतजार फैमिली कर रहे होते हैं में कि हमारे यहाँ, और सब बहुत मुझे पसंद फिर करते हैं। मैं 4-4 किलो 5-5 किलो शीरखुरमा बनाती हूँ, तो माशाल्लाह सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वो तो आएंगे कभी तो फिर खाएंगे और इंशाल्लाह। देखेंगे, ठीक है ना। आपके अम्मी के हाथ का शीरखुरमा तो मैंने खाया जी है, बिल्कुल। अब आप लोगों के हाथ का खा के बताऊंगा, जरूर, ठीक है ना। इंशाल्लाह। मैं आता रहूंगा आपकी फैमिली में शीरखुरमा चखने के लिए। मोस्ट वेलकम, आप खाना खाइए साथ। जो आपने फिल्मों में गाने गाए शबाना, जी, और बहुत अच्छे थे। एक तो आपकी बड़ी बेहतरीन फिल्म चोर मचाए शोर, जी, exactly। उसका गाना तो बड़ा ही हिट था, जी ओ सनम। ओ सनम। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वो गुनगुना जी दीजिएगा, बिल्कुल, क्यों ठीक है। ओ सनम, ओ सनम, मुस्कुरा, ओ सनम, मेरी बाहों में आके झूल जा, आज मेरे सिवा सब भूल जा, रात कहती है अभी जा, ओ सनम, वाह, ओ सनम। जबरदस्त जबरदस्त। अभी शबाना कौसर से, शाजिया कौसर से बहुत सारी बातें होंगी। शबाना ने अपनी फिल्म चोर मचाए शोर का गीत का कुछ हिस्सा सुनाया है, अभी शाजिया से भी सुनेंगे और ये पूछेंगे कि जब इन्होंने गाया था उस वक्त के फिल्मी गाने का क्या माहौल था और अब क्या हो गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप वापस आइएगा हमारे साथ और हम देखेंगे राजा ऑनलाइन। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफा फिर राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी गेस्ट हैं शबाना कौसर और शाजिया कौसर, बहुत जबरदस्त सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने शबाना कौसर से इनकी फिल्म चोर मचाए शोर का एक गाने का एक हिस्सा सुना और अब उनसे ये पूछेंगे कि इसको तकरीबन 10-12 साल हो गए गीत को, उस वक्त की म्यूजिक में और आज की फिल्मों में जो म्यूजिक आ रही है वो क्या हो गई है, क्या फर्क आया है। शबाना से भी पूछेंगे और शाजिया से भी। पहले आप बताइए शबाना कि तकरीबन 10-12 साल तो हो गए होंगे इसको। हनीफ, इसको टाइम तो मेरा ख्याल है 10-12 साल से ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। और मैं मानती हूँ कि अपने वक्त में जो गाने भी होते हैं वो ऑडियंस को पसंद आते हैं। माशाल्लाह इस वक्त भी जो हो रहे हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं, बिल्कुल, और मुझे भी अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह अभी भी काम बहुत अच्छा हो रहा है। और हाँ, कंपेयर में बहुत पुराने जो होते हैं, जो हमारे जैसे हमारे सीनियर सिंगर्स जो रिकॉर्ड करा चुके हैं, उनमें जमीन आसमान का आज के काम में फर्क है। तो मैं समझती हूँ कि कॉम्पोजिशन में क्या फर्क नजर आता है? हाँ, कॉम्पोजिशंस जो है ना, जैसे जानू सुन जरा, आपने सुना होगा गाना, कितना खूबसूरत गाना। उसके बाद हमारा गाना हुआ, और अब जो गाने बन रहे हैं वो जाहिर बात है डांसिंग सॉन्ग्स हैं, बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत अच्छे होते हैं, पर उसमें थोड़ा सा डांस का आंसर, लोगों के एंजॉयमेंट होती है। मेलोडीज आई थिंक मेलोडीज बहुत नहीं, वो मतलब हाँ, ये एलिमेंट उसमें से खत्म हो गया। जी। आप बताइए शाजिया, आपको क्या लगता है कि उस वक्त के सॉन्ग जो आप दोनों ने मिलकर गाए या आप लोगों ने सोलो गाए फिल्मों में, उसमें और अब में क्या कोई ऐसा फर्क महसूस होता है जिसमें आप समझती हैं कि वो अच्छा था? नहीं, एक्चुअली फिल्म्स के जो सॉन्ग होते हैं वो सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, ठीक है। तो और अब भी सिचुएशन के लिहाज से ही सॉन्ग्स बन रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक जो भी बनाएगा वो पुराना हो या नया, वो अच्छा ही बनाएगा। यानी उसमें टैलेंट इतना होना चाहिए कि वो याद बन जाए। अगर आज यानी आज के दौर के अगर हमें गाने अच्छे लग रहे हैं कुछ, तो मुझे लगता है आने वाले 5 साल के अंदर वो ये आज के दौर के गाने ज्यादा अप्रिशिएट किए जाएंगे एज कम्पेयर टू उस वक्त के। तो हर दौर में एक कहते हैं ना कि अपनी एक गाइडलाइन या ये कह लीजिए कि हमारे लिए एक एजुकेशन बन जाता है वो गाना या जो भी होता है हमारा। जैसे हम पुराने गाने जो हैं वो हम बहुत ज्यादा इसलिए पसंद करते हैं, वो मेलोडियस थे या हर लिहाज से बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक हर लिहाज से अच्छा ही बन रहा है। सही। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि जो पुराना नया कुछ नहीं होता जी, जो फाइन आर्ट्स की चीजें होती है ना, चाहे वो गाना हो, म्यूजिक हो, कॉमेडी हो,
वो पेंटिंग हो, वो शायरी हो, वो या तो अच्छी होती है या बुरी हो। एग्जैक्टली। आप देखें, आप शमशाद बेगम का आप गाना सुने जो कि 70-80 साल पुराना होगा, जो वो हम सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब की पैदाइश से पहले के गाने जी, और हमें एक एक गाने का पता है, ठीक है ना? सही है। जैसे वो गाना है लेके पहला पहला प्यार, बिल्कुल बिल्कुल, कितना खूबसूरत गाना है। आप मेहदी हसन साहब के गाने देखें, मैडम नूर जहां के गाने देखें, वो 50-50 साल पुराने गाने लगते हैं, कली कंपोज हुए, तो अच्छा होता है या बुरा होता है? जी बिल्कुल। मुझे एक चीज जो कमी फील होती है वो ये है कि आज का गाना तो बज रहा है, ना वो समझ में आ रहा है, ना उसके बोल समझ में आ रहे हैं, हाँ। और ना वो गानों को बहुत अच्छा लगता हुआ दिमाग में जाके महफूज नहीं होता। आपको रिदम समझ में आ रहा होता वो देखिए आपका गाना है ना, आप ओ ठीक कह रहे सनम, हैं। अहमद साहब की जी मुझसे बिल्कुल। जानू सुन जरा, अहमद साहब की मुझसे। मगर हनीफ कुछ गाने ऐसे भी हैं आजकल के दौर में भी, तो म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे भी बन रहे हैं, जो सुनते हैं तो दिल चाहता है कि हाँ सुनना चाहिए। नहीं तो आप सही कह रहे हैं कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल दिल नहीं चाहता, वो सारे कंपेयर नहीं कर रही, बट अभी के जो कुछ अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स, हालांकि वो बिल्कुल फ्रेश है, जिसे कहते हैं कि न्यू जनरेशन के हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, और एक्चुअली सीखे हुए आए हैं। जो लोग सीखे हुए हों तो आपको पता है, तो फिर उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे लगता है कि जो गाने अच्छे बन रहे हैं वो याद बनेंगे, अच्छे आगे आने वालों के लिए भी एक सबक होगा, और इंशाल्लाह देखें। अच्छा, शबाना से तो हमने सुन लिया इनकी फिल्म का गाना, आपका किसी फिल्म में सोलो गाना था? सोलो गाना था, बट वो बहुत ज्यादा फेम नहीं हुआ। मुझे पर्सनली शाजिया ने एक वो किया था, ट्रिब्यूट किया था मैडम नूरजहां को, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो सुनाए ना थोड़ा सा? मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगी इसके बाद। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा सुनाए आप। चुन लिया मैंने तुझे, चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें। वाह वाह, क्या कहने शाजिया कौसर, जबरदस्त। आप दोनों साथ रहती हैं तो कभी झगड़ा होता है कि नहीं ये गाना नहीं, ये वाला रिकॉर्ड करेंगे, ट्रिब्यूट के लिए ये वाला गाना सिलेक्ट करेंगे? घर में कुछ बहस होती है, झगड़ा तो नहीं कहूंगा, बहनों में झगड़े नहीं होते हैं, वो भाइयों में बहनों में वो बहस होती है, थोड़ी सी नाराजगी भी होती है, तो सच सच बताइए, झूठ नहीं बोलना। ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि मैं खुद इससे पूछ रही होती हूँ क्या करना चाहिए। उसकी क्या वजह, आपका दिमाग बंद हो जाता है इसके सामने? नहीं, एक्चुअली जब मुझे कभी जरूरत होती है कि कौन सा गाना करना चाहिए, शबाना पूछ लेती है, तो ये होता है ना कि दोनों के रिव्यूज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग दोनों एक दूसरे से एडवाइस करते हैं कि वो तो कह रही है कि मैं सिर्फ शाजिया से पूछती हूं। नहीं, मुझसे पूछती हैं, मगर मैं कहती हूँ कभी आप भी इनसे पूछती हैं ना मानने के लिए? नहीं, पता हनीफ, मेरा मानना है कि अगर मैं इस्लाह अपनी कर लेती हूँ छोटी से, तो मैं छोटी नहीं हो जाती, वो बल्कि उसमें ये हो जाता है कि उसको भी एक एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी कुछ हूँ, कि मेरी बड़ी बहन मुझसे कुछ इस्लाह कर रही हैं, पूछ रही हैं, या कोई भी एक खास बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उससे बड़ा बना के पूछती हूँ बेटा क्या करना है। ये तो आपकी समझदारी वाली बात है। शो के आखिर में मुझे ये बताइए कि अब फ्यूचर प्लान क्या है? मुझे पता है आप दोनों कुछ ना कुछ घर में बैठ के क्रिएट करती रहती हैं, कुछ बनाती रहती हैं, और मतलब आप चैन से बैठती नहीं है ना? बेचैन सिस्टर्स कह सकते हैं हम आपको, ठीक है? ये बड़ा अच्छा नाम दिया आपने। तो अभी ये बताइए, बेचैन सिस्टर्स यानी शबाना कौसर और शाजिया कौसर के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि हमारा एक सॉन्ग बिल्कुल तैयार है और उसका हम वीडियो इंशाल्लाह कर रहे हैं, और एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है मिली नगमा, वो अगस्त में इंशाल्लाह ताला सुनेंगे। सबसे बेहतरीन बात ये है कि हमारी शाजिया ने उसकी कॉम्पोजिशन बनाई है, उसकी कॉम्पोजिशन मैंने की है, स्टार्ट वर्ड्स भी मैंने खुद लिखे हैं, डमी वर्ड्स जो है, वेरी गुड, और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। और उसको मजीद जो कंप्लीट उसके लिरिक्स हैं, हमारे बहुत अच्छे कुलीग हैं पीटीवी के अब्सार अहमद,
वो उसको लिख रहे हैं। तो आप आज के शो में उसको परफॉर्म करेंगी? नहीं, अभी एक्चुअली वो वाला पेट्रियाटिक सॉन्ग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो एक्चुअली अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम दूसरा वाला इंशाल्लाह ताला करेंगे। वो तो अंडर प्रोसेस है अभी। मिली नगमा जो अंडर प्रोसेस है वो इंशाल्लाह ताला जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ही के शो में वो इंशाल्लाह 14 अगस्त का जब शो करेंगे तो वो परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। पहले जो दौर था मीडिया का वो सिर्फ सुनने का था, अब सुनने का नहीं है, अब देखने का भी। जी। तो स्क्रीन पर बहुत अच्छा भी नजर आना चाहिए और वीडियो भी बनना चाहिए गाने का। तो अब जो गाने आप लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसके वीडियोस आप अपने ही खर्चे पे बनाते हैं, क्योंकि हर आदमी अब खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी मार्केटिंग करता है, जब उसको फ्रूट मिलता है उसका। हाँ, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, अभी तक तो हमने खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अच्छी स्पॉन्सर मिले तो हम अच्छे लेवल पर अपनी वीडियो बनाएं। गुड जी हनीफ, हमारे इंशाल्लाह ताला अपकमिंग प्रोजेक्ट में हम जो काम कर रहे हैं, अभी तक तो हमने अपनी ही हम ही खुद स्पॉन्सर हैं उसके। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है आजकल। बिल्कुल, हमने खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसकी, और हम चाहते हैं जो हमारा आने वाला सॉन्ग है उसके लिए हमें एक अच्छा स्पॉन्सर अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा वीडियो बन जाएगा। तो वरना तो हमारे प्लान में है कि हमने खुद ही वीडियो बनाना है। नहीं, अल्लाह करे आपको अच्छा स्पॉन्सर मिले और मुझे भी मिले, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक ठीक। अच्छा, सिंगर्स तो आप दोनों बहुत अच्छी हैं, शबाना कौसर भी बहुत अच्छी हैं, शाजिया कौसर भी बहुत अच्छी हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है जब आपके वालिद साहब हयात थे, उमर कौसर साहब, तो आप शोज में उनकी गाइडलाइन बहुत लेती थी और लेनी भी चाहिए। जाती तौर पर शबाना आपको कौन सी सिंगर या कौन से सिंगर पसंद है, और शाजिया आपको कौन से सिंगर या कौन सी सिंगर पसंद है? आप नए लोगों में बात कर रहे हैं या पुराने लोगों में? नहीं, पुरानों से ही कहीं इंस्पिरेशन लेके आदमी आता है। Exactly. तो मैं मैडम नूरजहां की इंस्पिरेशन थी मुझ में, और क्योंकि मेरा पहला गाना ही कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बाद, हाय हाय क्या बात है, बस वो था। हाँ। और लता जी, आशा जी, इनको मैं बहुत शौक से, बड़ी मोहब्बत से सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये इनके गीत, इनके सॉन्ग्स जो हैं वो रियाजत के तौर पर गाऊं, ताकि मेरी भी रियाजत हो और मैं कोशिश करूँ। थोड़ा सा सुना दे मेरी फरमाइश पर, कुछ देर तो रुक जाओ। जी, ये नजीर अली साहब की कॉम्पोजिशन। जी बिल्कुल। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कर लेंगे चार बातें, हो कर लेंगे चार बातें इस बात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। वाह, ये बिंदिया जो एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ है, और मोहम्मद अली साहब खड़े हैं, और नाराज खड़ा होता था पहले का हीरो, और हीरोइन मना मना के गाती थी, भाई अगर तू इतने ही गुस्से में रक्षा करके घर चला जा, या ये छत पे गाना है, सीढ़ियां करके नीचे उतर जा, ठीक है ना। तो विवाद एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर दोबारा आप हमें ज्वाइन करेंगे राजा ऑनलाइन में। वेलकम बैक व्यूअर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज हमारे साथ जो सिंगर मौजूद हैं, मेरी गेस्ट शबाना कौसर और शाजिया कौसर। ब्रेक पर जाने से पहले शबाना कौसर ने अपनी जिंदगी का पहला गाना, जो इन्होंने मैडम नूरजहां की आवाज का गाना था, वो गाया था, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। ये फिल्म बड़ा आदमी का गाना है और ये नजीर अली साहब की कॉम्पोजिशन है, बिंदिया साहिबा पर और मोहम्मद अली साहब पर पिक्चराइज हुआ है। छत पर बारिश हो रही है। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे, फिर ब्रेक में शेयर की शबाना कौसर ने एक बात कि ये गाना इन्होंने सबसे पहले तारिक अजीज साहब के शो में गाया। वो इनके जमाने किस्सा सुनते हैं, क्या किस्सा है? मैं 5 या 6 साल की थी शायद, और मैंने 100 साल पहले की बात है। मैं वेरी फर्स्ट टाइम हनीफ गाना गाया, मुझे बहुत शौक था गाने का, और तारिक अंकल को मैंने कहा कि अंकल मैं गाना गाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया, और ये वो वक्त था कि बहुत बड़ी मतलब फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट माला जी और अहमद रुश्दी साहब और ये सब मौजूद थे माशाल्लाह। तो अब पर्दा खुलने के फौरन बाद मुझे बुलाया गया और एक ऐसी अनाउंसमेंट की एक बच्ची है, बड़ा शौक रखती है और हम चाहते हैं कि आज इंडस्ट्री पूरे
सहाफी कराची और लाहौर के तमाम बड़े बड़े सहाफी एक्टर सब मौजूद थे। निगार अवार्ड तो नहीं था ये? नहीं अच्छा, नहीं, निगार अवार्ड नहीं था। जब मैंने तारिक अंकल ये समझ रहे थे कि एक बच्ची 5-6 साल की क्या गाएगी, उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया और मैंने भी माइक लेते ही कुछ देर तो बस आप यकीन जाइए कि जो मैंने गाना मतलब कुछ देर तो रुक जाओ एक लाइन कही है और उसके फौरन बाद वो अंकल वापस मुड़े, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया। मेरी जान मेरा बेटा क्या गाना गाया है, इस गाने पे आपको मिलता है एक वाटर कूलर बगैर टोटी का। बस वो मुड़े और उन्होंने मुझे माथे पर बोसा दिया और हनीफ आप यकीन जानिए कि उस दिन के सेकंड डे में मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। मशहूर हो चुकी थी। हाँ, पहले ऐसे ही होता था। पहले मैं बिल्कुल मतलब इंटायरली, पहले ट्रेड में रात को मैं कुछ और थी, सेकंड डे में बिल्कुल इंटायरली कुछ और। अच्छा, जब आप सुबह उठी जी तो आप अपनी याददाश्त खो चुकी थी, हैं? ऐसा हुआ था कुछ ऐसा ही समझे आप, प्रीवियस याद। नहीं देखिए, पहले ऐसा होता था, पहले ट्रेड में मशहूर होता था कोई भी आर्टिस्ट, मेल हो फीमेल हो, और फिर ट्रेड के जो लोग होते थे ना, जिसे फील्ड कहते हैं, उस फील्ड के लोग वो बताते थे यार एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट आया है। मैं आया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने कॉमेडी किसी ने कहा यार बड़ा तेज लड़का है, यूं है, हालांकि उस वक्त मुइन अख्तर साहब हमारे सामने की बात ठीक है ना, उमर शरीफ साहब, पहाड़ थे ये, उनके बीच में से एक दुबला पतला सा छोटा सा लड़का। तो इसी तरह होता है, एक शो में मैं बहुत हिट हुआ और दूसरे दिन लाइफ बदल गई। लेकिन आपकी बात हो रही है बहरहाल, तो आपने बड़ा खूबसूरत गाया, उस गाने का अंतरा बड़ा अच्छा है। इतनी हसीन रुत में तड़पा के जा रहे हो, ये प्यार की घड़ी है, क्यों जुल्म ढा रहे हो, होठों पे आ रहे हैं, जाके गई फसाने, कर लेंगे चार बातें, हो कर लेंगे चार बातें, इस बात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। लवली। और ये बरसात का मौसम चल रहा है और कराची की बरसात में आपको पता है तारिक रोड पर और कई जगहें ऐसी हैं, नॉर्थ कराची में, कोरंगी में, वहां बरसात के बहाने क्या, बरसात के बादल देख के हीरो जो है 5-6 महीने अपने ससुराल में या मंगेतर के रुक सकता है, क्योंकि फिर वो जो दरिया बनते हैं ना तो वो कश्ती में ही वापस जाता है। हमारा जो यहाँ कैमरामैन है मुनव्वर, ये नॉर्थ कराची में रहता है, ये खुद जो है ये कश्ती में बैठ के घर जाता है। हाँ जी, तो जब ये जाता है तो घर वाले समझते हो कि बंगाली बाबू आया, अरे तू आइए, तो हाल यही हो जाता है। तो चलिए ठीक है, शाजिया आपका गाना भी तो सुनना है ना, कोई सोलो अपनी पसंद का, दूसरा आप एक अंतरा एक अस्ताई सुनाए ना। मैंने एक बहुत खूबसूरत गजल गाई है जो मेरी फेवरेट शायरा है, परवीन शाकिर साहिबा, तो उनकी एक गजल मैंने गाई है। प्लीज इनायत कीजिए। हथेलियों की दुआ फूल लेके आई हो, कभी तो रंग मेरे हाथ का ही ना आई हो, हथेलियों की दुआ फूल लेके आई हो। जबरदस्त शाजिया, क्या कहने, लवली लवली, बहुत अच्छा गाया हमेशा की तरह। और मैं शाजिया कौसर, शबाना कौसर, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और एक दफा फिर कि आप लोग मेरी एक कॉल पर तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। हम आपको दोबारा राजा ऑनलाइन में फिर जहमत देंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, शाजिया कौसर, शबाना कौसर हमारे साथ मौजूद रही, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मोहब्बत से देखा, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नए और फ्रेश एपिसोड के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए हनीफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।